गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी जमीन सूख गई थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वह अपनी जमीन पर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दियों का मौसम था। आज किसान पेड़ों के नीचे आराम कर रहा था। अचानक वहां एक सांप दिखाई दिया। वह सांप अपना फन फैलाए बैठे हुए थे। किसान के मन में एक बात आई। गरीब किसान सांप को दूध पिलाते हुए, ये सांप काफ़ी सालों से यहीं रहता है। यह भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन ये तय किया कि वो हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास बैठकर बोला, हे नागराज, तुम्हें मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम भी यहीं रहते हो। उपभोक्ता की वजह से मैं भी तो परेशान हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी परेशानी हो रही होगी। इसलिए अब से मैं रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाता हूँ। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह जब वह कटोरी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को ऊंचा देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्के था। फिर किसान हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज़ उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। एक दिन किसान किसी काम से शहर गया था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा, ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सिया के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि ये तो बड़ा कंजूस है, लेकिन उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो हर रोज़ बस एक ही शर्त देता है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो मैं सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, मगर सांप भी उसे लाठी तो लगी पर छड़ी से वार किया मगर सांप भी उसे लाठी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डांस कराया। सांप का विष बहुत ही खतरनाक था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और उनके बिल में सांप निकल आया। जब किसान वापस आया तो उसे अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और गुस्से में आकर उसे सांप के बिल के पास ले गया। उसने सांप को देखकर भी काफ़ी चोट पहुंचाई है। उसे लगा कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि हालात ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने अपने बेटे को डसा होगा। उसने कहा कि उसने सांप से माफ़ी मांगी है और अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल से बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ गया, खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का सबूत हुआ। वह अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उसके हाथ माफ कर दिए और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा। मुझे क्षमादान दे। सांप भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली ये कि लालच करना बुरी बला है और दूसरी ये सीख है कि
हमें निर्दोष जीवों पर हमला नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।